हेलो एवरीवन, हम अभी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ क्लास 6 को देख रहे हैं। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे रूरल लाइवलीहुड। इंडिया की डाइवर्सिटी के बारे में हम सभी जानते हैं और हमने बहुत देखा पढ़ा जाना है। इंडिया का हर भाग अलग है, कहते हैं एक कोस पर पानी और भाषा दोनों बदल जाती है। लेकिन यह डाइवर्सिटी में सब कुछ बदलता है, बदलते हैं वहाँ के पेड़ पौधे, खान पान, रहन सहन। तो जाहिर सी बात है वहाँ का काम करने का तरीका, काम भी बदलेंगे। आप कुछ वीडियो क्लिप्स को देखिए। लोग को फोटो लाला कते लोग। इन वीडियो क्लिप्स में आपने क्या देखा? कितने तरह के कामों को होते हुए देखा? यही हमारी डाइवर्सिटी है और आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। क्यों कोई टाई लगाकर ऑफिस जाता हुआ नहीं दिखा, क्यों कोई पायलट नहीं दिखा, क्यों कोई इंजीनियर या डॉक्टर की वर्दी में नहीं दिखा, क्यों कोई पुलिस नहीं दिखा? क्योंकि बात हम गांव की कर रहे हैं। गांव में तरीका अलग होता है, लोग अलग होते हैं, कायदे कानून अलग होते हैं। आज हम कुछ गांव के माध्यम से, कुछ गांव को देखकर, उनमें जीने वाले लोगों को देखकर पढ़ेंगे अपना यह चैप्टर सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का। पूरा वीडियो को ज़रूर देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें अगर अच्छा लगे तो। कालापट्टू गांव के बारे में हम लोग देखेंगे। वहाँ की तुलसी नाम की एक महिला से मिलेंगे, शेखर नाम के एक व्यक्ति से मिलेंगे, रंगनापट्टनम नाम के एक व्यक्ति से मिलेंगे। डेट कर्ज की समस्या जो किसानों की होती है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। हम लोग जो है रूरल एरिया में कितने तरह के फार्मर्स होते हैं, कितने तरह के किसान होते हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। बिग फार्मर, स्मॉल फार्मर हम लोग और देखेंगे। एक और गांव को देखेंगे और रूरल लाइवलीहुड के बारे में जानेंगे। Before moving forward, I want to share an information with you regarding a championship brought to you by Unacademy. Unacademy Ascent is an all-India championship for students from class 6 to 12. You can enroll for the all-India championship and stand a chance to win scholarships worth rupees 5 lakhs every month. It's a live test that's going to be held on 10th January 2021. Depending upon the class in which you are, choose wisely and get ready for your annual examination before it arrives. You can enroll for the test, attempt it live, and win exciting scholarships. So go and put your knowledge to the test, and in return, you will be curated by the experts. You will get detailed report and analysis and know where you stand, and of course, get a chance to win exciting scholarship. Where and how will you be able to attempt this Unacademy Ascent? It's very simple. Just click on the enroll button, and if you are a new user, download the Unacademy app or go to Unacademy's website and register for free. Then you select your goal and go to free classes and test series tab and click on Unacademy Ascent All India Championship. You are all set to attempt the test. So go ahead, all the best. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कालापट्टू गांव तमिलनाडु शहर के, तमिलनाडु जो स्टेट है जो समुद्र के किनारे है, कौन से समुद्र के किनारे हैं ये आप कमेंट में बताइएगा। तमिलनाडु राज्य के कालापट्टू नामक गांव के बारे में हम लोग जानते हैं। इस गांव में अधिकतर पैडी यानी कि धान की खेती होती है और कोकोनट, जो कि आप पीछे देख रहे होंगे कोकोनट, ये कालापट्टू विलेज नहीं है, कालापट्टू विलेज के बारे में बता रहा हूँ। धान के अलावा वहाँ कोकोनट होते हैं, नारियल की खेती, और वहाँ होती है शुगर कैन और छोटे मोटे फसल भी होते होंगे। फार्म नॉन फार्म एक्टिविटीज़ दोनों होती है। नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में क्या आप सोच सकते हैं? पॉट मेकिंग, आपने गांव में देखा होगा, हलवाई जो होते हैं मिठाई बनाते हुए, बूंदी छांकते हुए
वो होती है वीवर्स होते हैं, पॉटर्स होते हैं, कुम्हार होते हैं, वॉशरमैन होते हैं, और क्या नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में हो सकती है। सोचिएगा और लिखिएगा, हमसे जुड़िएगा ज़रूर। हम फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह मौजूद हैं। अब कालापत्तू विलेज में को हमने जान लिया है, तो देखते हैं उसमें जीने वाले एक महिला किसान को। तुलसी नाम है उनका। तुलसी जो है अब अपनी एक अधेड़ उम्र की महिला है जो कि पैडी की फील्ड में, रामालिंगम नाम है, रामालिंगम के खेतों में काम करती हैं। ये साहब रामालिंगम जो है, इनके पास बहुत सारे खेत हैं और वो उसमें लेबर्स को लाते हैं और उसमें काम करवाते हैं। तुलसी उसमें काम करती है, सुबह 8:30 से 4:30 बजे तक काम करती है उसमें। तुलसी के पति जो हैं रमन, वो भी इस खेत में काम करते हैं। और तुलसी को इनके अलावा घर के बहुत सारे कामों को देखना होता है। घर के क्या काम होते हैं गांव में, जैसे फायर वुड्स को कलेक्ट करना, अपने कैटल्स को ग्रेज करवाना, चरने के लिए चारा ले जाना, पानी भरना इत्यादि, अपने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, खाना बनाना। और सुबह 8:30 से 4:30 के वक्त काम करती है खेतों में रामालिंगम के। लेकिन पैडी हमेशा, जो धान है उसके खेत में हमेशा काम नहीं होती है, तो रेगुलर वर्क जो होते हैं, रेगुलर काम, वो बहुत कम होती है। बहुत ज़्यादा दिनों तक वो लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं। तो कभी कभी रामालिंगम के ही राइस मिल्स में भी वो काम करते हैं, या अन्य तरह की, जैसे नदी किनारे से बालू का कुछ काम हुआ, किसी के में मट्टी भराई की काम हो रही है, तो इन सब कामों में भी करके तुलसी अपने घर को चलाती है। रमन, उनके जो पति है, वो उसका साथ देते हैं। अगर हम लोग बात करें इंडिया में, तो 2/5 ऑफ ऑल रूरल फैमिलीज आर एग्रीकल्चरल लेबरर्स। तुलसी क्या है? एग्रीकल्चरल लेबर है। 2/5 ऑफ ऑल इंडियन रूरल फैमिलीज आर एग्रीकल्चरल लेबरर्स। अब इसी गांव के एक दूसरे सज्जन का नाम है सेकार। सेकार के पास अपनी 2 एकड़ की ज़मीन है। वह उसी ज़मीन पर खेती करता है। 2 एकड़ एक छोटा भूभाग होता है जिसमें खेती वो करते हैं। खेती कैसे करते हैं? अकेले नहीं, लेकिन वो दूसरे फार्मर्स से मदद लेते हैं। सोइंग में, बुनाई करते वक्त दूसरे फार्मर्स से मदद लेते हैं और खुद भी कभी जाकर दूसरों की हेल्प करते हैं। इस तरह से वो उपजाते हैं। सीड्स और फर्टिलाइजर्स के लिए पैसे वो ट्रेडर्स से लेते हैं, पैसे एडवांस लेते हैं, उससे सीड्स फर्टिलाइजर्स खरीदते हैं, खेती करते हैं। और फर्ज कीजिए 60 बैग हुआ धान का, तो उसमें से वो बेचकर पहले ट्रेडर्स को देंगे फर्टिलाइजर्स के और सीड्स के पैसों का, बाकी बचे पैसों से घर चलाते हैं। लेकिन इतना रुपया काफ़ी नहीं होता है, पैडी के खेत में हमेशा काम नहीं होता है, तो वह रामालिंगम के ही एक मिल में काम करते हैं। अच्छा, ये रामालिंगम साहब का बड़ा जिक्र आ रहा है, तो उनके बारे में भी जानते हैं। कौन है रामालिंगम साहब? तो ये जिस गांव की हम लोग बात कर रहे हैं, कलपट्टू गांव, इस गांव के एक बड़े फार्मर हैं। इनके पास 20-25 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है। इनके पास एक राइस मिल है। राइस मिल जो कि इन्होंने कुछ अपने पैसे और कुछ बैंक से लोन लेकर बनाया है, ख़रीदा है। इनके पास कुछ कैटल हैं, तो ये काम देते हैं। सेकार, जिसके पास अपनी गाय है, एक कौ है, उसके दूध को बेचकर भी वह घर चलाता है। अब डेट की बात आई, कर्ज की बात आई। कर्ज पे बात करना ज़रूरी है। फार्मर्स के सुसाइड के बारे में आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। फार्मर्स, किसान भारत में बहुत ज़्यादा आत्महत्या करते हैं, तो इन्हीं कर्ज के साइकिल में फंस कर, क्योंकि देखिए धान की खेती कर रहे हैं, लेकिन हार्वेस्ट करने से पहले हो सकता है बाढ़ आ जाए, मानसून आ जाए, हो सकता है पानी ना पड़े, पानी की वजह से खेत खराब हो जाए, कहीं अधिक बढ़ जाती है, कहीं बारिश होती ही नहीं है, कहीं पेस्ट्स की वजह से, जर्म्स की वजह से जो है किसान का अनाज खराब हो जाता है, तो वो कैसे चुकाएंगे? वो जो कर्ज पे उन्होंने ले रखा है ट्रेडर्स से बीज और फर्टिलाइजर्स के लिए, वो पैसे कहाँ से चुकाएंगे? तो ठीक है, अगले बार दे दो। अगले बार करते करते डेट बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है और घर चलाना मुश्किल हो जाता है और किसान सुसाइड कर लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसी गांव में एक टेरेस फार्मिंग। ये शब्द आपने ज़रूर सुना होगा, अपने छोटे क्लास में आपने देखा होगा। नागालैंड के चिजामी गांव की बात है, जहाँ चाकेशंग कम्युनिटी होता है। आप रेफ़र कर लीजिएगा, स्पेलिंग वगैरह देख लीजिएगा, बुक्स ज़रूर पढ़ते रहिए। वहाँ के लोग जो है नागालैंड के, वो टेरेस फार्मिंग करते हैं। देखिए, वो हिली एरिया है, हिल्स है, तो हिल्स पे खेती नहीं हो सकती है। प्लेन में तो हम लोग खेत बनाते हैं, खेती करते हैं, लेकिन हिल्स जो होता है स्लोप होता है, उसमें खेती संभव नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं? टेरेस बनाते हैं।
सीढ़ी नुमा आकार का बनाते हैं, बाउंड्रीज देते हैं ताकि पानी टिक सके, और एक साथ मिलकर ये लोग वहाँ खेती करते हैं और वहाँ की ज़मीन से जो है फसल उगा लेते हैं। बहुत अच्छा तकनीक है, यूट्यूब पर वीडियोज खोल के आप इसके बारे में देख सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने किन 3 लोगों के बारे में पढ़ा। शुरू से देखिए, तुलसी के बारे में। क्या है वो स्मॉल फार्मर है, वो एग्रीकल्चरल लेबरर है, सॉरी वो स्मॉल फार्मर नहीं है। तुलसी जो है एग्रीकल्चरल लेबरर है, मजदूर, उसकी अपनी ज़मीन नहीं है। शेकार कौन है, उसके पास 2 एकड़ ज़मीन थी, याद कीजिए, तो वो स्मॉल फार्मर हुआ। और जो हमारे रामलिंगम साहब हैं ये बिग फार्मर है। तो इंडिया में अगर बात करें, इन इंडिया 2 out of every 5 रूरल फैमिलीज आर एग्रीकल्चरल लेबरर्स। गांव की 5 में से हर 5 में से 2 फैमिली जो हैं एग्रीकल्चरल लेबरर्स है, जिनके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं है, दूसरे के खेतों में काम करते हैं। 80% फार्मर जो है स्मॉल फार्मर्स है। स्मॉल फार्मर्स जब मैं कहता हूँ, इसका मतलब है जिनके पास कम खेती की ज़मीन है या बहुत कम खेती की ज़मीन है। और 20% रामलिंगम टाइप के फार्मर है, बिग फार्मर है। दे आर फिशिंग विलेजेज, सेलिंग मिल्क, ऐसे भी गांव होते हैं। यहाँ तो आपने खेती बाड़ी देखी, लेकिन जब कोस्टल एरिया में गांव होते हैं उसमें से बहुत सारे गांव होते हैं जो कि पूरा का पूरा गांव जो है मछली बेचकर अपना जीवन यापन करता है। कोई मछली पकड़ता है, कोई उसे बेचता है, कोई मार्केट ले जाता है, कोई बनाता है, और पूरा गाँव इसी पे चलता है। पुडुपेट विलेज, इसे कालापट्टू गांव से कुछ दूर पुडुपेट विलेज है। वहाँ के अरुणा और परिवेलम की कहानी आप जरूर पढ़िएगा, बड़ा दिलचस्प है। किस तरह से सुबह 7 बजे तक ही उठ कर जाता है, समुद्र में मछली वो लोग पकड़ के लाते हैं, फिर समुद्र का तट पर सी बीच पे वो मछली किस तरह बेचा जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, ज़रूर देखिएगा। तो रूरल लिवलीहुड में भी हम लोगों ने क्या देखा अभी तक, कि कुछ फार्म एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे सोइंग, वीविंग, हार्वेस्टिंग इत्यादि। खेती से जुड़े काम अमूमन फार्म एक्टिविटीज़ में आते हैं, और कुछ नॉन फार्म एक्टिविटीज़ भी होते हैं जो कि खेती से जुड़े सीधे तौर पर नहीं होते हैं, जैसे पॉटरीज, वाशरमैन, इस तरह के इत्यादि काम। आप अपने गांव घर में अगर याद कीजिए, या गांव में हैं तो और अच्छी बात है, लिस्ट बनाइए अपने चारों ओर कि कौन सा जो है फार्म एक्टिविटी है, कौन कौन सा नॉन फार्म एक्टिविटीज़ है। हमारे चैनल को देखते रहिए, कोई सजेशन हो तो स्वागत है। धन्यवाद।